नमस्कार दोस्तों, मैं निशु पांडे। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए डॉक्टर से जो बहुत ही परेशानियों में बहुत ही प्रभाव कहते हैं ना, प्रभाव में बनता है या अभाव में बनता है। तो हमारे जो भाई साहब है, छोटे भाई साहब है, ये बहुत ही अभाव में डॉक्टर बने हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम खुमेंद्र कुमार साहू है। मैं वैसे तो मैं धमतरी जिले में रहता हूँ, लेकिन अभी 5 साल हो गया सेक्टर 10 भिलाई में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम दिनेश कुमार साहू है। और मैंने अभी जो कोचिंग कुछ नहीं की, मतलब खुद से पढ़ाई किया। यूट्यूब में जैसे क्लासेस होते हैं, सर लोग क्लासेस डालते हैं ना, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिया, 1 रुपये का भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया। और जो टेस्ट वगैरह है वो भी टेलीग्राम में जो आता है ना फ्री वाला, वो वही टेस्ट को कॉपी करके निकाल को टेस्ट दिया करता था। और जो यूट्यूब में क्लास डाला करते थे सर, उसको देखा करता। खुद से सेल्फ करके मैंने मतलब फर्स्ट ड्रॉप में मेरा आया था 460 नंबर आया था। सेकेंड ड्रॉप में मेरा आया था 508 नंबर आया था। लेकिन उस टाइम 508 ओबीसी का इतना कटअप गिर जाएगा ये पता नहीं था मेरे को, इसलिए मैं MBBS में नहीं डाल पाया। अगर डाल दिया होता तो मैं भी एक साल MBBS हो जाता। लेकिन अब घर में थोड़ा परेशानी के कारण 2 साल हो गया, क्या करोगे ऐसे करके। तो फिर मैंने गवर्नमेंट आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर में BMS में एडमिशन ले लिया। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना था। मतलब एक फील आता था कि मैं क्या बनना चाहता था, अभी क्या बन रहा हूँ। मेरे को बनना था, सर्जन बनना था। लेकिन BMS में सर्जरी वगैरह नहीं होती, उस नॉर्मल डॉक्टर ही बनता था। तो एकदम मेरा दिल अच्छा नहीं लगता कि BMS करा। लेकिन फिर से मैंने करते और तैयारी की, और इस बार मेरा 552 नंबर आया। और अभी मेरे को काउंसलिंग वगैरह हुआ, तो कल रात को रिजल्ट आया। मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर मिला है, अलॉट हुआ है। कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले YouTube में देख के अपनी पढ़ाई की, आपको ट्यूशन फीस या किसी भी कोर्स का कोई पैसा नहीं लगा। दूसरा, सिलेक्शन के नाम पे लोग, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कोचिंग के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे नेताओं के पास जाते हैं कि भैया हमारा एडमिशन करा दो, हमारे बच्चे का एडमिशन करा दो। पैसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो तुमको और तुम्हारे पेरेंट्स को कितना पैसा लगा होगा इस एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए मेरे को एक पैसा नहीं लगा, बस नीट का फॉर्म भरने का पैसा लगा और कुछ कापी पुस्तक का बस पैसा लगा। अदर कोचिंग में यहाँ तक कि मैंने जो 2000 रुपये 3000 रुपये PW का क्लास आता है उसको भी ज्वाइन नहीं किया। जो फ्री यूट्यूब में फ्री रहता है उसी का पढ़ के किया मैंने। मतलब टेस्ट वगैरह भी जो टेस्ट देते हैं, जैसे एलियन का टेस्ट देते हैं 2000-3000 में टेस्ट देते हैं, तो वो भी नहीं लिया। जो टेलीग्राम में ना ज्वाइन करो तो फ्री में टेस्ट देते हैं, उसी को टेस्ट दिया। मतलब अगर आप पढ़ना चाहो तो कोचिंग कितना भी एलियन जाके कोटा जाके भी पढ़ लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। अगर दिल से पढ़ना चाहो, खुद से पढ़ना चाहो, अगर खुद के परिस्थिति में इंसान को ना परिस्थिति मोटिव करती है कि जितना पढ़ना चाहिए। मेरे परिस्थिति ऐसा था कि मेरे को एकदम डॉक्टर बनना ही था, इसलिए मैंने खुद से मोटिवेशन आता, कहीं से मोटिवेशन नहीं मिलता था। ऐसा नहीं, खुद से मेरे घर को देख के मेरे को मोटिवेशन आता था, इसलिए मैं यूट्यूब में ही पढ़ के अच्छा से कर लिया सर। एक बहुत बड़ा संदेश है समाज को, एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों को जो बहुत बड़ा धन लेके इधर उधर घूमते हैं और डॉक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। ये एक सेल्फ इच्छा है, सेल्फ मोटिवेशन है। तो तुम अपने समान युवाओं को जो लगातार कोचिंग कर रहे, ट्यूशन कर रहे, उसके बाद भी नहीं लगा पा रहे हैं, जो उनको क्या संदेश, या उन पेरेंट्स को जो पैसा लेके तैयार है नेताओं के घर पहुँचाने के लिए, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोचिंग में क्या होता है कि मतलब सिलेबस, मतलब जितना नीट में पेपर में आना होता है उससे कहीं ज़्यादा वो लोग पढ़ा देते हैं। जितना जो टॉपिक नहीं आना होता है वो लोग ही मतलब बच्चों को गुमराह देते हैं, गुमराह करते हैं। जैसे कि नीट का सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनको ना 1 साल में ना उन लोगों को समझने में टाइम लग जाता है कि क्या है फिजिक्स, NCERT क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ही समझ में टाइम लग जाता है। 1 साल उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। ऐसा कोचिंग फ्लो रहता है। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहो तो यूट्यूब में फ्री में इतनी क्लासेस है कि आप बिना पैसे से 1 रुपये लगाए बिना जितना अच्छा कोचिंग में पढ़े उतने बहुत ज़्यादा अच्छा खुद से पढ़े। बस आपको ये रहना चाहिए कि मेरे को पढ़ना है। क्या है उसमें खुद से पढ़ना पड़ता है कि आपको अकेले बैठ के एक रूम में खुद से पढ़ना है, किसी को टीचर नहीं पढ़ाएगा। आपको खुद से 6 घंटा 10 घंटा आपको खुद से पढ़ना करना। आप खुद से पढ़ना चाहो तो आपको 1 रुपये नहीं लगेगा, और जितना कोचिंग में समझ में आता है उससे बेस्ट आप समझो। क्योंकि देख, टीचर समझाता है वो तो समझाएगा, खुद से पढ़ोगे फिर ज़्यादा समझ में आएगा, वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा और दोबारा पढ़ने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक चीज़ और है, पहले जो नेट होता था वो नेट ऐसा चक्री घूमता था, ठीक है। अब जो बच्चे पढ़ते हैं नेट क्लियर दिखता है, वीडियो क्लियर दिखता है, कोई सर्कल नहीं, कोई नहीं, मतलब जो स्पीड चाहिए इसके पीछे किसका हाथ है?
क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री का हाथ है जिसके कारण युवा मतलब जो युवा वर्ग है वो पढ़ पा रहा है। कोरोना काल से मतलब पूरा क्लासेस बंद हो गए थे सर। जो ऑनलाइन अभी जो ऑनलाइन जितना भी क्लास ऑनलाइन ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है अभी, तो सब यहाँ पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज नेट स्पीड इतना अच्छा है कि आप बिना बफरिंग के आसानी से कोई भी वीडियो कहीं भी जगह आसानी से देख सकते हो सर। तो आप सब अगर पढ़ रहे हैं और आपका कोई लक्ष्य है तो आपके पास है यूट्यूब। देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये सेक्टर 10 नाम सुनने से आपको लगेगा कोई अधिकारी का बेटा है, नहीं, ये सर्वेंट क्वार्टर छोटे से कमरे में रहने वाला बच्चा है जिसने आज नीट के एग्ज़ाम दे के अब ये डॉक्टर MBBS डॉक्टर बनने जा रहा है। तो आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।